लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं गोरखपुर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर दलित के वहां भोजन करने पहुंचे हैं, सहभोज में हिस्सा लेने के लिए। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की ये तस्वीरें उनकी दलित के वहां भोज करते हुए। तस्वीरें सीधी पूरे चाव से भोजन करते हुए। चुनाव सामने है, 5 साल मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के बाद अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। और उससे पहले का यह दृश्य राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। दलित के वहां भोजन कर रहे हैं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जितने लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, उन सब ने लगभग एक ही बात कही है, और वो ये कि सरकार में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की बात नहीं सुनी गई। तो पिछड़े और दलित का ही मुद्दा उठाकर तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, और आज उनमें से अनेक समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकड्रॉप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने कार्यक्षेत्र गोरखपुर में इस तरह से दलित के वहां भोजन करना महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें लाइव दलित के वहां भोजन करते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे जनता पार्टी नेतृत्व के ऊपर, उस परिप्रेक्ष्य में, उस रेफरेंस में यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से। यह जवाब है एक किस्म का मुख्यमंत्री का। अमृतलाल भारती के घर मुख्यमंत्री भोजन कर रहे हैं, और अमृतलाल भारती जिनके घर वो भोजन कर रहे हैं, उनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो दलित अमृतलाल भारती के घर भोजन करने पहुंचे हैं। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, ये जितने भी मिनिस्टर्स छोड़कर गए हैं, इन सब के रेजिग्नेशन त्यागपत्र की भाषा एक ही थी। और उसमें मुख्य बात थी, जिसको अंडरलाइन किया जा सकता है, वो ये थी कि दलितों और पिछड़ों की अवहेलना की गई, उनके मुद्दों को दरकिनार किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी का एक राजनीतिक संदेश गोरखपुर में दलित अमृतलाल भारती के घर भोजन करने के इन दृश्यों के साथ जो अभी आप देख रहे थे। अमृतलाल भारती जिनके घर पर इस वक्त मुख्यमंत्री भोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो धारणा बनाने का प्रयास है भाजपा विरोधी नेताओं का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी रही, पिछड़ा विरोधी रही, ये उसकी काट प्रस्तुत करने का प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा इस कृत्य से। दलित के घर भोजन करने पहुंचे। वैसे भारत की राजनीति में कोई नया नहीं है, इससे पहले ये सब हमने होते हुए देखा है, अनेक दलों के नेताओं को ये करते हुए देखा है। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज, अमृतलाल भारती का परिचय दें, क्यों उनके वहां गए मुख्यमंत्री, उन्हीं के वहां क्यों गए हैं और अभी क्या चल रहा है? देखिए, जूंगिया बाजार के रहने वाले अमृतलाल भारती और महानगर के मंत्री भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले इनके गुरु भी जाते रहे डोम राजा के यहाँ। वहाँ बनारस में उन्होंने काशी में भोज किया था, सहभोज, और उसी की कड़ी है जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इनके यहाँ सहभोज में भाग लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति, लेकिन 2022 का चुनाव भी करीब है, तो एक तरह से जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की एक कवायद भी दिखाई दे रही है। और यही वजह कि मोहल्ले के लोग जो है वो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सुबह से ही जब ये हुआ कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो उनके स्वागत की तैयारियां लग गई। और इसके साथ ही सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको भी किया गया। और चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, तो एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल निशाना साध रहे थे, तो उस कड़ी को अगर तोड़ने की उनकी कोशिश है कि दलित जो है ये चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, वो सबके साथ में है। और उनके गुरु ने भी यही संदेश देने की कोशिश की थी जब वो काशी में डोम राजा के यहाँ जब भोज करने गए थे। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और कल चूंकि मकर संक्रांति का आज और कल पर्व भी है, तो उसको देखते हुए ये बड़ा ही जो है यहाँ जो झुगिया बाजार के लोग हैं उनमें काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बहुत खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। अमृतलाल भारती के घर पहुंचे, उनके गुरु भी ऐसा करते रहे हैं, और आज मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार के भोज का एक राजनीतिक महत्व है। ये इलाका क्या गोरखपुर शहर में ही है नीरज? बिल्कुल, शहर का जो पूर्वी उत्तरी छोर है वहाँ पर
ये पड़ता है, ये झुगिया बाजार का जो इलाका है, और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर दलित आबादी भी है। और यहाँ पर लेकिन ये है कि इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ भी आते रहे इस एरिया में, और पहले उन्होंने भी यहाँ किया इस गांव में, और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और अमृतलाल भारती के यहाँ वो उन्होंने सहयोग किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि खिचड़ी के साथ में जो गोरखनाथ की मंदिर की परंपरा है, तो गोरखपुर के लोग भी खिचड़ी का काफी महत्व है मकर संक्रांति में, तो खिचड़ी के साथ ही खीर और तमाम अन्य पकवान भी उनके लिए बनाए गए थे। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं हमारे दर्शक की मुख्यमंत्री बैठे हैं, और चूंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना है, तो 5 से कम ही संख्या है और बैठकर वो अमृतलाल भारती के घर पर भोज भी कर रहे हैं। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं नीरज, जो आप बता रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। अमृतलाल भारती के साथ ही भोजन कर रहे हैं, और अमृतलाल भारती ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल है उतनी डिस्टेंस दिखाई दे रही है दोनों के बीच में। और आप बिल्कुल ये भी बात सही बता रहे हैं कि मकर संक्रांति का बहुत विशेष महत्व है, खासकर गोरक्षनाथ पीठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज। तो तस्वीरें गोरखपुर से सीधी हैं, आपने देखा, आपने ये भी जाना नीरज श्रीवास्तव से कि ये उत्तर पूर्वी छोर पर यह इलाका स्थित, और दलितों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, दलित के घर भोजन कर रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास लोगों को भी और अपने राजनीतिक विरोधियों को भी। तो ये तस्वीरें